तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम ले ने कहा है कि चाइना ताइवान का मदरलैंड नहीं है। जी हाँ, ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम ले ने हाल ही में एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना को ताइवान का मदरलैंड नहीं माना जा सकता। ये बात उन्होंने ताइपे में चल रही डबल 10 नेशनल डे गाला के दौरान अपनी स्पीच में कही, जो वहाँ के नेशनल डे सेलिब्रेशंस का एक हिस्सा है। एज यू मे बी अवेयर, चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है और कभी भी जोर से उसको लेने की सोच से पीछे नहीं हटा। देखिए, अपनी स्पीच में ले ने जोर दिया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी को ताइवान के लोगों का मदरलैंड नहीं माना जा सकता है। उन्होंने सबको ताइवान के साथ खड़े होने और उन लोगों को सम्मान देने की बात की है जिन्होंने अपनी आजादी के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी से पहले आया था, जो ताइवान की अपनी टेरिटरी में उसकी सॉवरेनिटी को मजबूती देती है। उन्होंने मजीद कहा क्योंकि आरओसी पुराना है, पीआरसी उसका होमलैंड नहीं हो सकता और जो लोग चाइना में 75 ईयर्स या उससे ज्यादा के हैं उनका असल होमलैंड आरओसी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा आरओसी की सॉवरेनिटी पर कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि ये ताइवान पेंग्यू, किनमिन और मत्सू में मजबूती से जुड़ी हुई है। देखिए, चाइना लगभग रोज ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखता है जिसमें वो ताइवान को अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानकर फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स और नेवी शिप्स तैनात करता है। मैंने उन लोगों से गुजारिश की जो पीआरसी के नेशनल डे पर मुबारकबाद देने का प्लान बना रहे हैं कि अपने शब्दों का ध्यान रखें, मदरलैंड जैसी टर्म्स का इस्तेमाल करने से बचे। जहाँ देखिए, ताइवान बीजिंग के लिए एक समस्या रहा है, जो इस आइलैंड को एक रेनिगेड प्रोविंस मानता है। वो बार बार इसे मेनलैंड के साथ मिलाने की बात करते हैं, चाहे इसके लिए बल का इस्तेमाल करना पड़े। देखिए, ताइवान स्ट्रेट का मीडियन लाइन कई डिकेड से चाइना और ताइवान के बीच एक चुपके से बॉर्डर की तरह काम करता है, लेकिन अगस्त 2022 में फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद से चाइना मिलिट्री ने इस लाइन को क्रॉस करने वाले एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और ड्रोन्स की संख्या बढ़ा दी है। खैर, आपको ले का बयान कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि ताइवान और चाइना के बीच चल रहे तनाव आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।